नमस्कार मित्रों, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा जिसे सीखकर एक तो आप पूरी लाइफ तंदुरुस्त रह सकेंगे, शरीर निरोगी रहेगा। दूसरा, यदि शरीर में भविष्य में कोई किसी प्रकार की समस्या आनी हो तो वो खुद आपको अंग आपका बता देता है कि मुझे यहाँ पे ऐसी समस्या होगी या मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं। ये टेक्निक मैंने कुछ वर्ष पहले एक टीचर के पास गया था कुछ सीखने के लिए, देखने के लिए। तो उन्होंने वो सिखाते थे, इसकी कीमत देखिए, वो 1 घंटे का, शायद उस समय पे पुरानी बात है, 3000 रुपए 1 घंटे का वो लेते थे। उनसे मैंने 1 घंटे में ये टेक्निक सीखी थी जो मैं आपको इसमें सिखा रहा हूँ। बहुत शक्तिशाली चीजें होती हैं क्योंकि ये हमारे अवचेतन मन चेतन मन के ऊपर काम करती हैं। अवचेतन और चेतन मन को एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है, दोनों में संवाद स्थापित करना होता है। तो ये बहुत पावरफुल होती हैं जिससे आदमी पूरी जीवन निरोगी रह सकता है, तंदुरुस्त रह सकता है, शक्तिशाली रह सकता है। अब ये टेक्निक क्या है? ये चेतन और अवचेतन मन के संवाद की टेक्निक है, अपनी बॉडी के अंगों से जुड़ने की, उनसे बातचीत करने की ये एक कला है। ये ऐसे नहीं होती कि कहीं से भी उठा के दे दी जाती है, बल्कि बहुत गहरी एक स्पिरिचुअल साइंस कह ले, आप इसे दिमागी पढ़ाई कह लें, जो भी आप कह लें, उसके ये चैप्टर में से आपको बता रहा हूं। तो इस टेक्निक में ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई खास अंग बीमार है, किसी अंग में उसके कोई रोग है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। दूसरा, भविष्य में यदि कोई समस्या होने वाली हो तो आपको पहले ही वो अंग बता देगा कि मैं बीमार होने वाला हूं। किसी की टांग में कोई ज्यादा दर्द होने वाला है तो टांग खुद बता देगी कि मेरे में दर्द होने वाला है, मुझे अभी से ठीक करना शुरू करो। यानी कि पहले ही, जैसे नाड़ी वैद्य होते हैं, वो नाड़ी देख के बता देते हैं 4-6 महीने पहले ही कि आपके इस प्रकार की समस्या होगी बॉडी में। तो वैसे ही बिल्कुल ये टेक्निक भी काम करती है। तो इस टेक्निक में ये कहा जाता है कि यदि आपके शरीर में कहीं कोई रोग है, मान लो किसी की कमर में, किसी के गुर्दे में, किसी के लीवर में, किसी के, चलो मान लो गुर्दे में पथरी है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। यह टेक्निक इसके ऊपर आधारित है। कोई भी समस्या हो, वो नहीं है कि आपने गुर्दे की पथरी की, बल्कि कोई भी समस्या हो उसको ठीक करने का ये तरीका है। दूसरी बात ये समझ लें, एक ही टेक्निक 100% लोगों पे कभी भी काम नहीं करती। 5-10% लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वो टेक्निक फिट नहीं होती। 80-90% लोगों पे परफेक्टली हर टेक्निक काम कर जाती है। तो इसमें इस तरह से, यदि किसी के गुर्दे में पथरी है या कोई और समस्या है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे बैठ जाना चाहिए। पहले कुछ लंबी लंबी श्वास 3-4-5 मिनट के लिए लंबा लंबा श्वास लेंगे। श्वास लेने से हमारा चेतन मन एकदम शांत हो जाता है। जैसे ही चेतन मन शांत होगा, हम अवचेतन मन के संपर्क में आ जाते हैं। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन सब कुछ जानता है। आपके शरीर में क्या है, शरीर के बाहर क्या है, चंद्रमा पर कौन लोग रहते हैं, सूर्य पे कौन आत्माएं रहती हैं, वो सब कुछ जानता है। अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है, वो सब कुछ, भूत भविष्य वर्तमान हर चीज को, किसका 10 साल बाद जन्म होगा वो उसको भी जानता है, सब कुछ जानता है। तो उसी के साथ संवाद यदि हम स्थापित करते हैं तो हमें इसका पूरा लाभ मिलता है। तो आपको बैठ के अपने अंग से बात करनी है कि हाँ, मेरे गुर्दे इस तरह से, उस अंग पे आप हाथ रख लो। गुर्दा मान लो यहाँ पे है तो हाथ रखेंगे यहाँ पे, हाँ तुम्हारा क्या हाल है, उससे बातचीत करनी है जैसे किसी आप दूसरे अंग से बातचीत कर रहे हैं, कि उससे बात करनी है, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा, तुम्हारे लिए जो लाभकारी हो, तुमको निरोगी रखने के लिए मैं वो हर प्रयास कर रहा हूं, हर प्रयास करूंगा। तुम बहुत जल्दी 100% बहुत गहराई से तंदुरुस्त और शक्तिशाली हो जाओगे। तो कुछ लोग सोचेंगे कि गुर्दा कैसे बोलेगा? हर चीज में एनर्जी है, हर चीज जागृत है। जहां कुछ भी मुर्दा नहीं है, एक पत्थर भी है, वो भी जागृत है और पूरा शक्तिशाली है। गुर्दा तो आपके शरीर का भाग है, कोई भी भाग हो,
ठीक है। तो और उसके ऊपर हाथ रखा कि फिर उसको एक तो बोलना है कि तुम बड़ी जल्दी तंदुरुस्त हो जाओगे, जो तुम्हारी जरूरत है मैं तुमको वो दवाई दूंगा ताकि ये पथरी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और तुम में, अपने गुर्दे को बोलना है, तुम में बहुत शक्ति है, तुम हर बीमारी को अपने आप ठीक कर सकते हो, तुम्हारे में अनंत शक्ति है, तुम अपने आप को ठीक कर सकते हो, परमात्मा तुम्हारे साथ है। जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से किसी को हिम्मत देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसा ही करना है। और फिर उसे बोलना है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो, जो थोड़ी बहुत समस्या है वो बहुत जल्दी प्रभु की कृपा से दूर हो जाएगी, तुम पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाओगे। अब ये क्या होता है, ये आपके अवचेतन, एक तो वो गुर्दा, ये पूरा एक सर्कल है, आपको बहुत शॉर्ट चीज में बताई गई है, ये पूरा एक सिस्टम होता है, उसको देखेंगे तो आंखें खुली रह जाएंगी, ऐसा भी होता है, इतना गहरा विज्ञान। तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। किसी के पैर में दर्द रहता है, वो अपने पैर के ऊपर हाथ रखेगा, पैर के ऊपर हाथ रखेगा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम बताओ मेरे पैर, तुम्हारा क्या हाल है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अपने पैर से बातचीत करनी है, उसे हिम्मत देनी है, तुम अच्छा महसूस कर रहे हो। इसी तरह से अपने एक एक महत्वपूर्ण अंग से यदि कोई रोज बात करना शुरू कर दे, अपने माथे से, अपनी आंखों से, अपनी नाक से, अपने मुंह से, जीवा से, गर्दन से, या जो भी महत्वपूर्ण अंग हो उन सभी अंगों से, या यदि किसी का कोई खास अंग बीमार हो उससे बात करनी शुरू कर दे और उसे हिम्मत देनी शुरू कर दे, पॉजिटिव एफर्मेशन के थ्रू। उसे जैसे जैसे आप हिम्मत देते जाएंगे, चमत्कार होगा बहुत सारे लोगों के साथ। किसी के गुर्दे में पथरी थी, किसी के गॉल ब्लैडर में ये कहीं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, एकदम से समस्या ऐसे गायब हो जाएगी बहुत सारे लोगों की, जैसे तवे के, बिल्कुल गर्म तवे के ऊपर पानी की बूंद गिराते हैं, वो गायब हो जाती है बिल्कुल। बहुत गहरा विज्ञान, हमारे अवचेतन मन में इतनी ज्यादा शक्ति है जिसका आप इस्तेमाल यदि समझना चाहते हैं तो ये समझ लें वो परमात्मा की दूसरी कॉपी है। ये जो हम संवाद कर रहे हैं हमारे अवचेतन मन के साथ है, दूसरा हमारे अंगों के साथ है। जब आप हर रोज कोई यदि 5 मिनट अपने आप से, ठीक है, इस तरह से सिर्फ इतना भी कर ले, एक एक अंग से बात करे तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपने छाती के ऊपर, हृदय के ऊपर हाथ रखे और रोज बोलेगा 5 मिनट, मैं अपने आप को बहुत प्रेम करता हूं, मैं अपने आप को बहुत प्रेम करता हूं, मैं अपने शरीर को आरोग्य रखने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हर प्रयास करूंगा। मेरे शरीर के ऊपर, मेरे मन पर प्रभु की असीमित कृपा है। हृदय के ऊपर हाथ रखना, आंखें बंद रखनी है इस प्रोसेस में, आंखें नहीं खोलनी, ठीक है। यदि आप आंखें खोलते हैं तो पूरा ध्यान बाहर चला जाएगा, वो प्रोसेस कट गया। आंखें बंद रख के अपने आप से बोलना, अपने आप से बात करनी है। जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे ये वैसे ही काम करता है। यदि कोई आज किसी काम को, नए काम को करता है तो उसको समझ नहीं आती, उसको मजा नहीं आता, उसको उसकी समझ नहीं पड़ती, लेकिन रोज रोज करने से वो उसमें महारथी हो जाता है, बिल्कुल निपुण हो जाता है। यदि आप इसको रोज प्रोसेस को दोहराएंगे तो आप थोड़े ही दिनों में अपने शरीर के साथ इतना तालमेल बैठा लेंगे। यदि भविष्य में किसी अंग में कोई दर्द, कोई समस्या, कोई रोग आने वाला है तो आपके भीतर से एक जैसे कोई दूसरा व्यक्ति बोल के आपको बता रहा हो कि तुम्हारे आगे टांग में दर्द होने वाला है, ध्यान रखना, तुम्हारे टांग पे दर्द होने वाला है। भीतर से बहुत जोर जोर की आवाज जैसे कोई दे रहा हो, आपको ऐसे ही सुनाई देने लगेगा, क्योंकि आप अपने अवचेतन मन के संपर्क में आ गए, आपने उससे संवाद रोज करना शुरू कर दिया, तो भीतर से ही आवाज आनी शुरू हो जाएगी और लगभग बहुत सारे रोग अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो इसमें शॉर्ट में दोबारा बताऊं क्या करना है, अपने अंग के ऊपर हाथ रखना है, उसका हालचाल पूछना है, जैसे किसी मित्र का पूछते हैं, उसका हालचाल पूछना है, उसको बोलना मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, सब कुछ कर रहा हूं, परमात्मा तुम्हारे साथ है, परमात्मा तुम्हें अनंत कृपा दे रहा है, शक्ति दे रहा है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अपने एक एक अंग को बोलना है, अपने एक एक अंग को बोलेंगे। ध्यान रखें,
हर चीज में पूरी ऊर्जा है। जैसे एक मनुष्य जागृत है, इस ब्रह्मांड की हर चीज जागृत है। हमारा उसके साथ संवाद नहीं होता, सिर्फ इतना फर्क है। हर चीज जागृत है। यहाँ पे पत्थर, पेड़ पौधे, पानी, धरती, हर चीज जागृत है। इसीलिए हिंदुओं में कहा जाता है कि हर कण कण में भगवान है। कण कण की पूजा करने के विधान बनाए हैं। वृक्षों की पूजा करो, नदियों की पूजा करो, पहाड़ों की पूजा करो, हर चीज की पूजा। कण कण में भगवान है, क्योंकि हर चीज में जागृत ऊर्जा है। अब विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हर चीज में अलग अलग ऊर्जा है, और ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना किसी ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है, ऊर्जा को चेंज किया जा सकता है। यदि कोई आज एक पत्थर के रूप में ऊर्जा है तो उसको आप खत्म नहीं कर सकते। उसको पीस के आप उसका सीमेंट बना लेंगे, रेत बना लेंगे। उसकी सूक्ष्म एक एनर्जी है, उसको भी आप खत्म नहीं कर सकते, उसका रूप चेंज हो जाएगा। ये विज्ञान भी कहता है। तो छोटी सी कला है, लेकिन बड़े बड़े चमत्कार देती है। आप रोज अपने आप पे एक एक अंग के ऊपर हाथ रखेंगे। हाँ मेरे कंधों क्या हाल है, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखता हूं, तुम्हारा बहुत प्रेम, तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत तंदुरुस्त हो। यदि कोई खास अंग बीमार है तो उसके ऊपर दिन में 4 बार 5 बार हाथ रख के उसे बार बार बोलना है, तुम बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाओगे परमात्मा की कृपा से। यदि मेरे हाथ में दर्द है तो इस तरह से बोलूंगा, तुम, हाँ मेरे हाथ, तुम्हारा क्या हाल है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुमको जल्दी से जल्दी निरोगी करने के लिए हर काम करूंगा, एक्सरसाइज भी करूंगा, दवाई भी दूंगा। तुमको आंखें बंद रखनी है, ये ध्यान रखना है, तुमको दवाई भी दूंगा। परमात्मा की तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। बहुत लोगों को ये बात दिमाग से समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तब आपको पता चलता है कि वाकई में ही ये चीजें क्या काम कर रही हैं। ये पुरानी बात है, जिस समय पे इस टेक्निक का मैंने कोई 3000 रुपए के आसपास 1 घंटे का उनका था, और 1 घंटे में इस तरह की एक ही टेक्निक हो पाती थी। ये उस समय की बात है। यानी कि चीजें काम करती हैं तभी कोई उसकी इतनी फीस ले रहा है, ऐसे नहीं ले रहा। ये बहुत गहराई है। यदि आप इसको कंटिन्यूज करने लगे, इसमें महारथी हो जाएंगे। आपके अंग, शरीर का एक एक अंग आपको जोर से आवाज देके बताएगा अपना हाल, कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप अपने आप से पूछ रहे हैं अपने पेट से, हाँ मेरे पेट, मैं तुम्हारा हाल जानना चाहता हूं, कैसा महसूस कर रहे हो तुम। भीतर से अपने आप आवाज आएगी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं आज बीमार महसूस कर रहा हूं, मैं अपने आप में इस तरह से महसूस कर रहा हूं, इस तरह से। लेकिन आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते करते हर अंग भीतर से जैसे आवाज, बहुत जोर से आवाज देके आप बोलते हैं, वैसे ही आपके भीतर से वो भी आपको आवाज देके बोलने लग जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।